हेलो एवरीवन, दिस इज ARC। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि पहली ब्रांच थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथी ब्रांच थी बच्चों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड पांचवी ब्रांच थी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आज हम इन्हीं अकाउंटिंग के डेफिनेशन, इन अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्हीं अकाउंटिंग को डिटेल में लिखने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से आपने कल ये बना लिया होगा, है ना। तो अब मेरे साथ आप नंबर 1 डालेंगे और फिर लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डैश डालेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चों जी, तो हेडिंग डालेंगे नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों? इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि रिकॉर्ड करती है क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, और डिटरमाइन करती है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करती है, पता लगाती है प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस के अंदर में। वो क्या कहलाती है बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो पहली ब्रांच क्या हो गई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। एक ऐसी ब्रांच अकाउंटिंग की जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन में डिटरमाइन, पता लगाए प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं बच्चों। दूसरा नंबर पे डालेंगे आप कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इट इज, अच्छा, दूसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ assisting the cost of production and the determining the price of production, cost of product and determine the price of product। इसका क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से देखना। आपका ये बिजनेस है, क्या है? बिजनेस। आप पेन बनाते हो, ठीक है, क्या बनाते हो? पेन। ये मान लिया आपने पेन बना लिया, ये है आपका बिजनेस, आप बनाते हो पेन, और इस पे कॉस्ट आती है, यानी कि लागत आती है आपकी इसको बनाने में 8 रुपए। 8 रुपए आपको इस पेन को बनाने में लागत आती है। तो क्या आप इसको मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट में इसको 8 रुपए में ही बेचोगे? मार्केट प्राइस में आप इसको कितने रुपए बेचोगे? 10 रुपए में बेचोगे। तो 10 रुपए क्या हो गया बच्चों? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और ये 8 रुपए क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया? तो यही कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असिस्टिंग, पता लगाना किसका? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना। समझ में आया? तो इस पेन की कॉस्ट क्या हो गई? 8 रुपए हो गई। तो इसमें ये होता है, समझ में आया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? कि जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? बिजनेस के प्रोडक्ट में कॉस्ट का पता लगाना होता है कि हमारे एक्चुअल में ये आइटम बना कितने का है। समझ में आया? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूरी एक डिटेल में हम बीकॉम में पढ़ते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो चलो थर्ड टॉपिक डालेंगे, थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके बाद, ठीक है, तो जल्दी से पहले ये नोट करो, फिर थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चों जी, तो थर्ड हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विथ जनरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं एज इनेबल
मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, वो एलिजिबल होता है, मदद करता है, इनेबल होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करना इस अकाउंटिंग के अंदर, ऐसी अकाउंटिंग जनरेट करना जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में मदद हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया? तो डेफिनेशन पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये क्या होता है सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बच्चों ये होती है कि मान लो बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, जो जो अपना फैक्ट्रीज लगाती हैं और फैक्ट्री का सारा कूड़ा कचरा जो भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, गंगा में डाल देते हैं, यमुना में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं ना। तो नदी क्या होती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। तो उनको साफ कराने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनीज की है, क्योंकि उन्होंने गंदा फैलाया है ना। तो वो आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर में कि कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको साफ करें, तो उसके अंदर में जो पैसा खर्च होता है उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। समझ में आया बच्चों? अब देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ एन इवॉल्विंग कॉर्पोरेट reporting system. It access and takes reports responsibility for the company's effect on the environment. Company's effect on environment, ये बच्चों की पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑन अ सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो समझ में आया दोनों पॉइंट? जल्दी से नोट करो। फिर हम पांचवा आखिरी बच गया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो फिफ्थ टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों, किसी भी कंपनी में बहुत टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फर्नीचर रिसोर्स हो गया, एक मशीनरी हमारी रिसोर्स होती है बिजनेस के अंदर में, जिस मशीन से हमारे गुड्स बनते हैं कंपनी के अंदर में। तो वो सारे जिस तरीके से रिसोर्सेज होते हैं, उसी तरीके से एक और टाइप का रिसोर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं बच्चों। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि ह्यूमंस जो काम करते हैं उस कंपनी में, जो मशीन चलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक कंपनी के ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है, वर्कर्स भी एक रिसोर्सेज हैं। तो उनके ऊपर स्पेंड होने वाला पैसा क्या कहलाता है, उसकी अकाउंटिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाती है। देखो बच्चों, डेफिनेशन क्या होती है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ऐसी अकाउंटिंग जिसका जिसका आइडेंटिफाई और मेजर होता है डेटा जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्च हो। ठीक है, एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है किसको, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है। इंटरेस्टेड पार्टी मतलब यानी कि जिसको सैलरी मिलने वाली होती है, उसको बताया जाता है कि आपकी सैलरी बढ़ गई है ना। तो ये सब किसके अंदर में आता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर में आता है बच्चों। ठीक है, तो पांचों टाइप की अकाउंटिंग समझ में आ गई, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ में आया? तो पांचों टाइप की अकाउंटिंग एक बार जल्दी से आप रीड आउट कर लेंगे। 3 नंबर क्या, 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जल्दी से पहले इसको नोट करो। हाँ जी बच्चों, तो अब पांचों टाइप की अकाउंटिंग खत्म हुई। अब सुनते हैं एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। देखो, ये हो आप, ठीक है, जो भी अपना नाम है, ये हो आप, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। और ये है आपका दोस्त, जो भी आपका दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। उसके आप मान लो 12th पास आउट हो गए। 12th पास आउट होने के बाद आप करोगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आप क्या करोगे, बीकॉम। ठीक है, वही आपका दोस्त भी 12th पास आउट हो गया। 12th पास आउट हो गया, अब ये ग्रेजुएशन नहीं, ये करेगा सीए, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स। इसने ग्रेजुएशन नहीं की। ठीक है बच्चों, बीकॉम करने के बाद आप जाएंगे किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, है ना। जॉब करेंगे तो आपको क्लर्क की जॉब मिलेगी, क्लर्क की जॉब मिलेगी। तो क्लर्क क्या काम करता है बच्चों, पता है आपको? क्लर्क का काम होता है आसान, आसान, आसान काम। सर क्या आसान काम? तो हमने बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखा था IMRC, बस यहीं तक। अब बच्चों 3 और बच गए हैं। तो जो IMRC यानी कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग
रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, यहाँ तक का काम जो है वो कौन करता है? क्लर्क करता है। इसका मतलब आज से ये काम जो है वो आप करोगे इस कंपनी में। समझ में आया? वहीं पे आपका दोस्त सीए बन जाता है, तो वो क्या काम करता है? वो सारे काम उसको आते हैं, IMRC, लेकिन बचा हुआ काम वो क्या करेगा? SAC। SAC मतलब कि समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। इस काम के लिए इनको क्या चाहिए होती है? एनालाइजिंग के लिए क्या चाहिए होती है बच्चों? अब मान लो ये भी गया, आपका दोस्त भी गया दूसरी इस वाली कंपनी में काम करने के लिए, तो इसको भी क्या क्लर्क की नौकरी मिलेगी? नहीं बच्चों, इसको मिलेगी सीनियर मैनेजर की जॉब, सीनियर अकाउंटेंट की जॉब। सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट आपसे ऊपर होगा, हो गई। तो इसको करने के लिए क्या बोलेंगे? SAC, यानी कि समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब एनालाइज करने के लिए तो बच्चों क्या चाहिए होती है? एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है। एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती हैं, यानी कि अच्छी स्किल्स। ये डेवलप्ड कहाँ होती है? सीए के अंदर में होती है। तो बच्चों इस वाले काम को, IMRC वाले काम को जो कि क्लर्क कर रहा है, यानी कि अभी आप कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं बच्चों, बुक कीपिंग। आप अपनी बुक का कवर पेज देखो, उसके ऊपर क्या लिखा है? बुक कीपिंग लिखा हुआ है। तो 11th क्लास में बच्चों हम यही करते हैं, बुक कीपिंग। समझ में आया? वहीं पे ही यहां पर SAC, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, इसको हम बच्चों बोलते हैं, वैसे तो ये पूरे को ही बोलते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे हम? अकाउंटिंग। समझ में आया? तो क्लर्क जो है वो काम करेगा क्या? बुक कीपिंग। फिर उसको इंफॉर्मेशन देगा सीए को कि मैंने IMRC कर लिया, फिर वो बताएगा कि हाँ भाई ये सही है, फिर SAC वो आगे का काम करेगा। आपको स्टोरी समझ में आई? बुक कीपिंग क्या होती है? IMRC, आसान काम जो कि कौन करता है? क्लर्क करता है। वहीं पे SAC यानी कि समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, ये कौन करता है? सीए करता है, और ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। समझ में आई पूरी स्टोरी? ठीक है, तो अब हमको सीधे सीधे डिफरेंस किस में लिखना है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। तो हेडिंग डालेंगे बहुत प्यारी सी पेज के बीचों बीच, डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है बच्चों? तो ये स्टोरी अगर आपको नोट करनी है तो वैसे नोट कर लो, वैसे जरूरत है नहीं। हाँ जी बच्चों जी, तो हेडिंग डाली बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है? फटाफट से 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा मीनिंग्स का, यानी बेसिस का, कि किस बेस पे आप इन दोनों को अलग अलग कर रहे हो। दूसरा कॉलम बना लो बुक कीपिंग, तीसरा कॉलम बना लो अकाउंटिंग का। ठीक है, तो पहले कॉलम में स्कोप, किस स्कोप में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। तो बच्चों देखो, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, बुक कीपिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है क्या? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्लासिफाइंग। तो IMRC, इतनी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं? बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होती हैं। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग यानी कि एनालाइजिंग मान सकते हो इस चीज को, ए मान लो, एनालाइजिंग, एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ठीक है, तो वही चीज उस स्टोरी में मैंने बताया था। IMRC क्या होता है? वो बुक कीपिंग होती है, और SAC क्या होता है? अकाउंटिंग होती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद स्टेज के ऊपर देखो, तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज का मतलब फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग होगी। इधर देखो अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, ये एक सेकेंडरी स्टेज है बच्चों। That is accounting beings when, अकाउंटिंग कब स्टार्ट होगी? when bookkeeping ends, bookkeeping ends, बुक कीपिंग जब एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग जब हो जाएगा, तभी हम समराइज कर पाएंगे, तभी हम एनालाइज कर पाएंगे, और तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने यूजर्स को कि क्या है। अब तीसरा नंबर डालेंगे स्टाफ। स्टाफ क्या होता है बच्चों? कि इट इज अ परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जो होता है वो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, यानी क्लर्क। क्लर्क क्या है बच्चों? जूनियर स्टाफ ही है ना, सीनियर मैनेजर से तो नीचे ही है। स्टोरी में याद करो,
अब यहीं पे देखो, इट इज अ परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। सीनियर स्टाफ मतलब सीए, सीनियर मैनेजर। फोर्थ, स्पेशल स्किल्स। किसको स्पेशल स्किल्स की जरूरत होगी बच्चों? बुक कीपिंग की या फिर अकाउंटिंग की? स्पेशल स्किल्स जरूर, बुक कीपिंग में जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि इट इज डज नॉट रिक्वायर्ड द स्पेशल स्किल्स। इसमें कोई भी कर लेगा, क्लर्क भी कर लेता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए बाकायदा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। तो इट रिक्वायर्ड द स्पेशल स्किल्स। एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि नेचर ऑफ द जॉब। तो नेचर ऑफ द जॉब के ऊपर आप बुक कीपिंग में लिख सकते हो कि बुक कीपिंग इज द रेगुलर यानी रूटीन नेचर ऑफ जॉब, और अकाउंटिंग क्या हो सकता है? एनालिटिकल नेचर ऑफ द जॉब। समझ में आया? जल्दी से इसको उतारो फटाफट से, पांचवा पॉइंट लिख लेना। रूटीन नेचर किसका होता है? बुक कीपिंग का होता है। और एनालिटिकल नेचर किसका होता है? अकाउंटिंग का होता है। रूटीन नेचर मतलब कि रोज करनी पड़ती है। आईएमआरसी, एसएस, आईएमआरसी रोज करनी पड़ती है। एसएससी क्या होता है? जब आईएमआरसी की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, यानी कि सारा काम आईएमआरसी का हो जाता है, तब जाके एनालिटिकल, तब जाके समराइजिंग, और तब जाके कम्युनिकेट होता है। समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से, ठीक है? हाँ जी बच्चों जी, तो नोट कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, और मैं वहाँ पे आपके डाउट्स लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बाकी अब मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।